पश्चिम एशिया में जो आजकल तनाव चल रहा है, उसे देखते हुए एक बड़ा सवाल बार बार दिमाग में आता है। क्या सच में सैन्य कार्रवाई से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जा सकता है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो तो एक बड़ी उलझी हुई तस्वीर दिखाते हैं। तो चलिए इसी पर आज बात करते हैं। ऐसा लगता है कि जवाब शायद नहीं है, या कम से कम ये इतना सीधा तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा। इन स्रोतों को देखें तो पता चलता है कि दशकों की प्लानिंग, बयानबाजी और यहाँ तक कि गुप्त कार्रवाइयों के बाद भी ईरान की जो परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके खिलाफ कोई सीधा मिलिट्री एक्शन लेना न सिर्फ बेहद पेचीदा है, बल्कि अमलियाती तौर पर देखें तो सीमित भी है, और रणनीतिक रूप से तो इसमें जोखिम ही जोखिम भरा है। तो ईरान ने अपनी तरफ से क्या तैयारी की है? मतलब अपनी सुरक्षा के लिए लगता है उन्होंने हमले की आशंका को ध्यान में रखकर ही अपना पूरा सिस्टम बनाया है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपने परमाणु कार्यक्रम को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, ये तो मानना पड़ेगा। जैसे उनकी मुख्य यूरेनियम संवर्धन सुविधाएं हैं, फोर्डो और नतान्स, वो जमीन के काफी नीचे हैं। उन्हें कंक्रीट और स्टील से मजबूत किया गया है। अच्छा, कितना नीचे? फोर्डो का ही उदाहरण लें, वो तो एक पहाड़ के नीचे है, लगभग 80 से 100 मीटर गहराई में। तो जाहिर है इसे निशाना बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो मतलब जो सामान्य बम वगैरह होते हैं उनसे तो काम नहीं चलेगा। फिर इन्हें भेदने के लिए किस तरह के हथियार चाहिए होंगे? नहीं, साधारण हवाई बम या मिसाइलें तो शायद बस सतह को ही खरोच पाएं। इन्हें वाकई तबाह करने के लिए तो सबसे शक्तिशाली हथियार, जिन्हें बंकर बस्टर बॉम्ब कहते हैं, वो चाहिए। बंकर बस्टर? हाँ, अमेरिका के पास हैं कुछ ऐसे, जैसे GBU-57 मॉप। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, कई मीटर कंक्रीट या चट्टान भेज सकते हैं। लेकिन इसमें भी कह सकते हैं दो पेंच हैं। अच्छा, वो क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि इन बेहद शक्तिशाली बमों को भी एकदम सटीक निशाने पर गिराना होगा, और शायद एक बार नहीं, कई बार। और दूसरी, और ये ज्यादा अहम है, कि ये खास बम और इन्हें ले जाने वाले जो खास बॉम्बर विमान हैं, जैसे B-2, वो सिर्फ अमेरिका के पास हैं। तो इजराइल के पास नहीं है? इजराइल के पास भी बंकर बस्टर हैं, जैसे GBU-28, लेकिन वो फोर्डो जैसी गहरी और मजबूत जगहों के लिए शायद उतने कारगर ना हो। उनकी भेदन क्षमता मतलब उतनी नहीं है, शायद 5-6 मीटर कंक्रीट तक ही। तो मतलब ये हुआ कि बिना अमेरिका की सीधी मदद के फोर्डो जैसे ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और चलिए मान भी लें कि हमला कामयाब हो भी गया, तो क्या उससे कार्यक्रम रुक जाएगा? शायद नहीं, और अगर रुका भी तो बस कुछ वक्त के लिए। ईरान शायद उसे दोबारा खड़ा कर लेगा, और क्या पता पहले से ज्यादा तेजी से। याद है ना 2010 में स्टक्सनेट साइबर हमला हुआ था? हाँ हाँ, सुना था। उसमें उनके सेंट्रीफ्यूज को काफी नुकसान पहुंचाया था, पर हुआ क्या, उन्होंने कार्यक्रम को और तेज कर दिया। देखिए, ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब कोई नया नहीं है, ये दशकों पुराना है, तकनीकी रूप से काफी आगे बढ़ चुका है, कई जगहों पर फैला हुआ है, और इसकी सुरक्षा भी कई परतों में है। मतलब ये वैसा मामला नहीं है जैसा पहले था? बिल्कुल नहीं। ये 1981 में इराक के ओसिराक रिएक्टर या 2007 में सीरिया के अल किबार रिएक्टर जैसा मामला नहीं है। वो अकेले थे, जमीन के ऊपर थे, और शुरुआती दौर में थे। अभी जो हाल में हमले हुए भी हैं, उनसे भी शायद उनके हथियार ग्रेड ईंधन के भंडार को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। समझ रही हूँ। तो सैन्य हमले से ज्यादा कुछ देर की रुकावट आ सकती है, यही कह रहे हैं आप? लेकिन इसके रणनीतिक जोखिम क्या है? स्रोत इस बारे में क्या चेतावनी दे रहे हैं? जोखिम वो तो सिर्फ बड़े नहीं हैं, बल्कि बहुत ही भयावह हो सकते हैं। किसी भी बड़े हमले के लिए ये मानकर चलिए कि अमेरिकी समर्थन या सीधी भागीदारी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और उसमें क्या दिक्कतें हैं? उसमें फिर पड़ोसी देशों जैसे इराक या सऊदी अरब, उनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और इससे क्या होगा, एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। और ये मत भूलिए कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, वो जवाबी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल। वो अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हुती हैं, या फिर सीधे तौर पर भी इजरायली या अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला कर सकता है। अप्रैल 2024 में उन्होंने इसकी एक झलक दी भी थी, जब 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं। हाँ, वो अलग बात है कि ज्यादातर रोक ली गईं। और अगर ऐसा कोई युद्ध छिड़ता है तो उसका असर क्या होगा? असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की सप्लाई गड़बड़ा सकती है। ये क्षेत्र जो पहले से इतना अस्थिर है, वो और भी ज्यादा अस्थिर हो जाएगा। और अमेरिका और उसके सहयोगी देश एक लंबे, महंगे और शायद बिना किसी नतीजे वाले संघर्ष में फंस सकते हैं। इसीलिए कुछ स्रोत तो सैन्य कार्रवाई के विचार को एक खतरनाक भ्रम तक कह रहे हैं। तो फिर अगर सैन्य कार्रवाई इतनी जोखिम भरी है और शायद बेअसर भी, तो फिर रास्ता क्या है? क्या विकल्प बचता है? देखिए, ज्यादातर स्रोत जो हैं वो कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं।
भले ही वो रास्ता भी मुश्किलों से भरा क्यों ना हो। जैसे 2015 वाली डील, JCPOA। हाँ, वो 2015 का परमाणु समझौता JCPOA, वो पूरी तरह कामयाब भले ना रहा हो, पर उसने ईरान के कार्यक्रम पर कुछ हद तक लगाम लगाई थी और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी भी बढ़ाई थी। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका उस समझौते से हट गया और उसके बाद से ईरान ने भी अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। कैसे? खबरों के मुताबिक उनका यूरेनियम भंडार तय सीमा से 30 गुना ज्यादा हो गया है। संवर्धन का स्तर भी बढ़कर 60% तक पहुंच गया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, उसके साथ भी उनका सहयोग कम हो गया है। तो अब कोई नई डील होना तो और भी मुश्किल होगा, है ना? खासकर जब इतना अविश्वास बढ़ गया है दोनों तरफ। मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे स्रोत यही बताते हैं कि ये अब भी उस विकल्प से बेहतर है जिसमें एक ऐसा युद्ध हो जिसका शायद कोई अंत ना हो, कोई नतीजा ना निकले, और जो बस हमले और जवाबी हमले के कभी न खत्म होने वाले चक्कर को जन्म दे। बात यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कोई एक इमारत नहीं है जिसे आप गिरा दें और काम खत्म हो जाए। ये एक बहुत बड़ी, फैली हुई और गहरी जड़ों वाली व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर किसी निर्णायक सैन्य हमले का विचार शायद जमीनी हकीकत यानी तकनीकी और रणनीतिक सच्चाइयों से मेल नहीं खाता है, और कूटनीति, चाहे उसमें कितनी भी चुनौतियां हों, वही शायद एकमात्र व्यवहारिक रास्ता नजर आती है। हाँ, बिल्कुल। और ये बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि अगर सैन्य कार्रवाई असरदार नहीं है और कूटनीति इतनी जटिल है, तो क्या भविष्य में इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ और भी रचनात्मक तरीके हो सकते हैं? कोई गैर सैन्य दबाव या शायद प्रोत्साहन के रास्ते जिन पर अभी तक दुनिया ने उतना ध्यान नहीं दिया है?